भी जोड़ते हैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। स्क्रीन तो आज काफी पॉजिटिव दिख रहा है, 150 पॉइंट 17,500 के ऊपर। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आपने डेटा पॉइंट्स कैसे रीड किए ओवरनाइट? वॉर भले ही थमी ना हो, लेकिन कई ग्लोबल इंडिसेस इंक्लूडिंग इंडिया धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं प्री वॉर लेवल्स पे। क्या ये आपको लगता है कि ये बेस फॉर्मेशन जो 8, 9, 10 महीने कंसोलिडेशन है, अर्ली साइंस हैं कि वो धीरे धीरे ओवर हो रहा है? अजय भैया, मार्केट जोर से ऊपर खुलने वाला है, आवाज में थोड़ी तो गर्मी रखो। अरे सर, हम तो सुबह सुबह यहाँ पे रॉकस्टार रुद्रा के साथ डांस कर रहे हैं। रुद्रा जी हैं क्या? मैं दिख नहीं रहा। रुद्रा जी? यस निकुंज सर, आई एम हियर। सर वेटिंग टू क्या लिसन टू यू। रुद्रा जी कहाँ पर वो डांस कर रहे थे आप? Sir, it was in Bangalore, Taj Vivanta. Even yesterday I was in Guwahati and lot of investors heard me talking. Live session, Governor Jagdish was also there from Assam Governor. Fabulous environment around and markets are also very, very bullish for me. नहीं, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली बार बॉम्बे में भी आएंगे तो अजय रुद्रा जी के साथ हम पक्का चलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सो निकुंज, आप बता रहे थे अपने बाजार पे क्या कॉल बन रही है आपकी? अजय देखिए, शेयर बाजार के अंदर प्राइस एक्शन से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक लंबी लिस्ट में आपको दे सकता हूँ कि बाजार ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, मगर शेयर बाजार ऊपर जा रहा है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। भाई, शेयर बाजार ऊपर कितना जा सकता है और इस रैली के अंदर क्या आउट परफॉर्म कर सकता है। इस शेयर बाजार ने, हम बार बार वही बोल रहे हैं कि एक ज़बरदस्त काम करा है। इट हैज़ मैनेज टू क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। क्रूड, युद्ध, फेड, हाई वैल्यूएशंस, रिच हाई वैल्यूएशंस, इन्फ्लेशन का खतरा, मार्जिन स्क्वीज, उसके बावजूद शेयर बाजार टिका हुआ है। तो इस हफ्ते शेयर बाजार निफ्टी ने 17,000 के ऊपर काफ़ी समय व्यतीत करा है। मुझे लगता है कि अभी अपर एंड ऑफ द रेंज को चैलेंज करेगा और चैलेंज करने के बाद मुझे लगता है कि जो सेक्टोरल रोटेशन है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। अजय देखिए, अगर क्रूड नीचे आया है, कल कमोडिटीज़ भी नीचे आई हैं, तो इस समय क्या आपको कमोडिटीज़ पे लॉन्ग जाना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। हालांकि हमें युद्ध का अंत नहीं देखने को मिल रहा है, मगर हम ये देख रहे हैं कि क्रूड की जो बैक है वह इस समय टूट चुकी है। मतलब 130 अब क्रूड इस परिस्थिति में जाना बहुत मुश्किल है। मुझे ये भी लगता है कि कमोडिटीज़ जो दूसरी हैं वह भी इस परिस्थिति में एक नया हाई नहीं बनाएंगी। तो जो ट्रेड है वह यह है कि ट्रेड मार्केट ऊपर जाना चाहता है, मगर सेक्टोरल रोटेशन होने वाला है। मेटल्स और ग्लोबल सिक्लिकल्स, ग्लोबल कमोडिटीज से इस समय निकलने का शायद समय आ चुका है। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में वापस आना पड़ेगा। हम सेक्टर्स की बात करेंगे, मगर जो प्राइमरी थीम है, आप बुलिश रहिए। हो सकता है न्यू एंड ऑफ द न्यू एक नया हाई तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है, मगर अपर एंड ऑफ द रेंज पे निफ्टी ज़रूर जाएगा। और कमोडिटीज़ में मुझे लगता है कि इस समय अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए कुछ कमोडिटीज़ में। निकुंज, गुड मॉर्निंग। जैसे अभी आप कह रहे थे ना, कुछ सेक्टोरल चर्निंग होगी, तो ये सेक्टर्स कौन से और ऊपर आएंगे निकुंज, और कौन से सेक्टर्स नीचे जा सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है उसमें? देखिए, कमोडिटीज़ हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, जिस भी सेक्टर में एक ज़बरदस्त प्राइस री रेटिंग हुई है, ना कि फंडामेंटल री रेटिंग युद्ध की वजह से, मुझे लगता है कि उन सेक्टर्स के अंदर इस समय एक टॉप बन सकता है। भले ही वो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हों, भले वो फर्टिलाइज़र की बड़ी कंपनियां हो, पावर की बड़ी कंपनियां हो, या ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनियां। मुझे लगता है कि वह ट्रेड इस समय रिवर्स हो चुका है। मुझे लगता है कि एफआई वापस आ चुका है। बैंक्स में जो कंपल्सिव सेलिंग होती थी वह ख़त्म हो रही है। बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो प्राइवेट बैंक के अंदर मुझे एक ट्रेड ज़रूर दिखती है, लॉन्ग ट्रेड। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग निकुंज। ऑफ कोर्स हर तरफ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं और तेज़ी और पॉजिटिविटी हर जगह से आती हुई दिख रही। इनफैक्ट एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि एचएनआईज भी डोमेस्टिक मार्केट्स में अब अपना भरोसा जो है और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो क्या एक तरह से बाजार हर तरह की वॉलेटिल सिचुएशन या फिर रशिया यूक्रेन या कोई भी टेंशन है उसे भूलकर आगे बढ़ने की ही बात कर रहा है? देखिए, टिकर आप देखें तो टिकर आपको यही बता रहा है कि मार्केट्स हैव मैनेज टू क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। देखिए, मानसी, मार्केट में एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है। मार्केट प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ री रेटिंग और डी रेटिंग एंड ईपीएस। ईपीएस होती है अर्निंग्स। तो
तो क्या अगला 3-4 महीना मार्केट के लिए ज़बरदस्त अर्निंग्स का रहेगा? जी नहीं। क्या मार्जिन स्क्वीज आएगी? जी हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि वी आर इन फॉर अर्निंग सरप्राइज। री रेटिंग भारत की हो चुकी है, तो सरप्राइज कहाँ से आएगा? सरप्राइज निफ्टी में नहीं आएगा, मुझे लगता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में आएगा। इस अर्निंग सीजन में हमें पता लग जाएगा कि कई कंपनीज को कमोडिटी की मार पड़ेगी, कुछ कंपनीज को नहीं मार पड़ेगी। कुछ कंपनीज शायद इस अपटिक इन कमोडिटी प्राइसेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगी और आगे दाम बढ़ा देंगी, कुछ कंपनीज नहीं कर पाएंगी। तो ये जो कहता है ना, मंथन होने वाला है इस अर्निंग सीजन के अंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग अर्निंग सीजन आएगा। मगर जो स्टॉक्स मेरे नज़र पर हैं, 2 स्टॉक्स से मैं बता देता हूँ कौन से 2 स्टॉक्स हैं। एक तो हीरो मोटोकॉर्प है। अजय, I have a very strong regard for Hero MotoCorp and for the corporate governance they followed. It's a shareholder friendly company. बायबैक करते हैं, डिविडेंड देते हैं, कैश बैलेंस शीट में है। तो शेयर बाजार में जो कल रिएक्शन आया था वो ANI की न्यूज़ को लेकर के आया था, एक न्यूज़ है। मगर अभी हमें ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ स्पष्टीकरण मिला है, ना हीरो मोटोकॉर्प से कुछ स्पष्टीकरण मिला है। तो आई विल से दैट लेट्स वेट फॉर अ क्लैरिटी फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। इट्स ए लिस्टेड कंपनी, उनको ऑब्लिगेशंस होंगी, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो उसका वेट करते हैं रादर देन स्पेकुलेट करते हैं, और मार्केट ने कल स्पेकुलेट करा है। अगर हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा गिरता है तो हो सकता है वो वैल्यू बाय जोन में आ जाए। दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स अजय, वहाँ जो आज एक्सचेंज में आया है वह आया है कि भाई इन्होंने अपनी जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो आगे बढ़ा दी है। तो मैं सवाल एक पूछता हूँ जी, भाई बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, आपको पता है आपको क्या बेचना है, क्या लेना है, तो व्हाट इज द इशू? इज द रिस्ट्रक्चरिंग गेटिंग डिलेड, डेफर्ड, और इट इज गेटिंग कैंसल्ड? तो ये 2 स्टॉक्स में नजर जरूर रखिए आज। ऑलराइट निकुंज, थैंक्स वेरी मच। हीरो मोटो और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने जब से मार्जिन एक्सपेंशन की बात कही है तब से वो 900 की तरफ आ गया है और काफ़ी फंड्स उसकी तरफ देख रहे हैं। और हीरो मोटोकॉर्प एक अंडर परफॉर्मिंग कई सालों के बाद थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ था, तभी अचानक ये टैक्स वाला मामला सामने आ गया और कल एक कट देखा इन दोनों स्टॉक्स को। कल ऑफकोर्स हीरो मोटो में एक बड़ी प्राइस हाइक भी आई है और मार्जिन प्रेशर को पास ऑन करने की बात कही है। इन दोनों स्टॉक्स को आप रेडार पे रखिए निकुंज की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और